अच्छा है मामा का शक उस फातिमा पे जाएगा, नहीं तो मेरी दिहाड़ी बंद हो जाएगी। मैं और भी कुछ देख लूं, और कौन सा सामान कम है। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम हो वो चोर जो हमारे पॉलर से सामान चुराते हो। मेरी बात सुनो, देखो ये बेशक तुम रख लो, लेकिन मामा को प्लीज कुछ मत बताना। नहीं, मुझे ये चोरी की चीजें नहीं चाहिए। मैं अभी जाके मैम को बताती हूँ। अम्मा जी ने तो कहा था कभी किसी का राज उसके पीठ पीछे मत खोलो, बल्कि उसके सामने खोलो। देखो तुम इधर ही रुक जाओ, मैं ये चीजें बेच के तुम्हें भी कुछ पैसे दे देता हूँ। वैसे भी मामा तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे रही। बेशक मुझे सैलरी ना मिल रही हो, लेकिन फिर भी मुझे ये चोरी के पैसे नहीं चाहिए। मैम, आप जरा प्लीज अंदर आएंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना मामा को प्लीज मत बताओ, मैं इनको बेच के तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा प्लीज। क्या हुआ फातिमा, लिस्ट रेडी हो गई? मैम, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके बेटे को हमारा पॉलर का सामान चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। क्या मोहम्मद शहीद, क्या ये सच है? हमारे पॉलर का सामान आप चोरी कर रहे थे? ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई थी? मामा वो दरअसल आप मुझे PS5 नीना लेके दे रही थी, तभी मैंने आपके पॉलर का थोड़ा थोड़ा सामान लेके बेचना शुरू कर दिया ताकि मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाएं और मैं खुद ही PS5 खरीद लूं। हद है मोहम्मद शहीद, आज आपने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आप चोरी करने पर मजबूर हो गए। आपको इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। लेकिन मामा प्लीज सॉरी, आइंदा मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। फातिमा, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस राज को अपने तक रखना, किसी से जिक्र मत करना। मेरी इज्जत का सवाल है। सॉरी मैम, असल में मैं राज रखना जानती हूँ, लेकिन आपके बेटे की इस हरकत को मैं राज में नहीं रख सकती थी, इसके लिए माजरत। आप जाओ ऊपर। फातिमा, तुमने एक अच्छा एम्प्लॉय होने का सबूत दिया है और अब मैं तुम्हारी प्रमोशन अपने पॉलर की न्यू ब्रांच में एज अ मैनेजर कर रही हूँ। मैम, ये क्या कह रही हैं आप? मैनेजर, और वो भी मैं? हाँ हाँ, तुम ही। अब कल से वहीं आकर अपना काम समझ लेना। अभी तुम जाओ, और हाँ, तुम्हारी सैलरी पूरी 1 लाख होगी। शुक्रिया मैम, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। ठीक है, मैं कल आपको वहीं पर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। जिंदगी में वही कामयाब होते हैं जो अपनी अकल का सही इस्तेमाल करते हैं, और ये बेअक्ले लोग, इनका कामयाबी से क्या ताल्लुक। अम्मा जी, आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसको आपने 300 रुपए के बदले 3 बातें बताई थी। हाँ हाँ बेटा, कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? अम्मा जी, आपको पता है मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे लग गई हूँ और आपकी वो बातें मेरे बहुत काम आई हैं। शाबाश शाबाश बच्चा, ये लो, ये अपने 300 रुपए वापस ले लो। नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे अगर आपने मुझे वापस करने ही थे तो आपने लिए क्यों थे? वो बातें आप मुझे मुफ्त में भी तो बता सकती थी। बेटी, मुफ्त की चीजों या बातों को ना लोग ढंग से इस्तेमाल में नहीं लाते। इस्तेमाल में उन्हीं बातों और उन्हीं चीजों को लेकर आते हैं जिसमें मेहनत लगी हो। पकड़ो ये पैसे, मुझे नहीं चाहिए। तो आपने मुझसे पैसे लेकर वो बातें किसी मकसद से बताई थी? हाँ, अगर मैं तुम्हें वो बातें मुफ्त में बता देती तो तुम्हें वो याद भी ना रहती, लेकिन 300 रुपए के बदले तुम्हें मेरी बातें हर मौके पर याद रही और उन्होंने तुम्हें कामयाबी दिलाई। शायद आप ठीक कह रही हैं अम्मा जी, मैंने आपको उन बातों के बदले पैसे दिए थे, इसीलिए मुझे वो बातें याद रहीं। बेटा, बस याद रखो, कभी भी मुफ्त की ना खाओ, वरना कदर नहीं करोगे। हमेशा मेहनत की खाओ, खूब तरक्की करोगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ये पकड़ो अपने पैसे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अम्मा जी, जरा साइड पे हो जाएं, मुझे देर हो रही है। जल्दबाजी ना
कभी मंजिल पे नहीं पहुंचाती बेटी। अम्मा जी, मंजिल पर तो मैं पहुंच ही गई हूँ, नौकरी तो मेरी लग गई है। तुम्हारी भूल है कि तुम मंजिल पर पहुंच गई हो। ये अम्मा कितनी अजीब सी बातें कर रही हैं। देखने से तो ये मुझे समझदार लगती हैं। क्यों ना मैं इनसे कुछ पूछ लूं जो आगे जाके मेरे काम भी आए। रुक क्यों गई, चलती रहो, मेरा भी सफर अच्छा गुजर जाएगा। तुमने जिस लड़की का कहा था वो तो अभी तक नहीं पहुंची। तुम्हें पता भी है कि मुझे जल्दी हायरिंग करनी है। चलो ठीक है, बाकी लड़कियों के लिए भी ऐड लगवा दो, मुझे अर्जेंटली चाहिए। ओके। मामा, अभी सिर्फ 10 दिन ही तो हैं, अपने घर में अपना पार्लर शुरू किया है, इतनी लड़कियों को आप कैसे मैनेज करेंगी? बेटा आपको नहीं पता, ये बिजनेस है, यहाँ लड़कियों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कस्टमर आकर वापस चले जाते हैं। मैं अकेली इतना सब कुछ नहीं मैनेज कर सकती। अम्मा जी, मैं ना नौकरी के लिए जा रही हूँ, तो आप क्या उसके लिए मुझे कोई टिप्स दे सकती हैं? हाँ दूंगी, लेकिन उसके लिए मैं 100 रुपए लूंगी। ओहो, मैं इनको 100 रुपए कैसे दे दूं? मेरे पास तो खुद के पास 300 रुपए हैं। अच्छा अम्मा, ये लें। देखो, अपना प्रोफेशन सोच समझ के सिलेक्ट करो और जो भी पहली नौकरी मिले ना उसे कर लो, चाहे तनख्वाह ही कम क्यों ना हो। मेरा मेकअप का सामान थोड़ा लग रहा है, 2 क्रीम्स और आई शेडोज गायब हैं। अम्मा जी, और भी कुछ बताएं ना, और बताएं कुछ। 100 रुपए लूंगी। ये तो मुझे कंजूस लग रही हैं, लेकिन इनकी बातें तो मेरी दिल पर असर कर रही हैं। अच्छा ये लें। याद रखो, नौकरी पर ना ईमानदारी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करना, तुम्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी। अच्छा, अब अम्मा जी और भी कुछ बताएं ना, मैं आपको 200 रुपए दे चुकी हूँ। मैं 100 रुपए से कम नहीं लूंगी, नहीं सुनना तो मत सुनो। अच्छा अम्मा, ये लें 100 रुपए। मैंने जहाँ पर जाना है मैं उसके बहुत करीब हूँ, ये पैसे रख लें और मुझे एक और बात बता दें जो मेरे काम आए। ये हुई ना बात, कभी किसी का राज उसके पीठ पीछे मत खोलो, बल्कि उसके सामने खोलो। अच्छा अच्छा अम्मा जी, और भी कुछ बताएं। तुम्हारे पास पैसे खत्म, मेरे पास बातें खत्म, अब तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे, वो भी मैंने अम्मा जी को देके जाया कर दिए। मुझे नहीं लगता कि उनकी बातें मेरे कभी काम आएंगी। मामा, वहीं कहीं रखा होगा आपने, या फिर कोई लड़की उठा के ले गई होगी। बेटा लड़कियां तो सिर्फ इंटरव्यू देने आती हैं और वो बाहर बैठती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अंदर आके चीजें उठाकर ले जाएं? जाओ देख कर आओ कौन है दरवाजे पर। जी अच्छा मामा। हद है वैसे, सब कुछ तो मैं इन ड्रॉर्स में या फिर इस अलमारी में रखती हूँ, कहाँ जा रहा है सामान? जी, आप पार्लर की नौकरी के लिए आई हैं? जी भाई, आप अंदर उनको बता दें। आ जाएं, अंदर आप ही का इंतजार हो रहा है। मामा, कोई लड़की आई है, आप इधर बैठे, मैं भी मामा को बुलाता हूँ। अच्छा आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं फातिमा हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम, तो तुम हो फातिमा? जी जी मैं ही हूँ, ये मेरे पार्लर के सर्टिफिकेट्स हैं, आप चेक कर लें। ठीक है, तुम ये सर्टिफिकेट्स यहाँ पर रख दो, मैं इसे बाद में देखूंगी। आखिर काम समझ लो क्योंकि कस्टमर्स आने वाले हैं। जी मैम, क्यों नहीं। अल्लाह के नाम कुछ दे दो, मैं सुबह से भूखी हूँ। बाजी बाजी, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं सुबह से बहुत भूखी हूँ। ये लो। अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह तुम्हारा भी भला करे। रुक जाए बाजी, मेरी बात सुने। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? 1 मिनट जरा रुक जाए, इधर आए। जी, क्या और पैसे चाहिए आपको? नहीं बाजी, ये ना आप ये वाली अंगूठी रख लें।
ये अंगूठी, लेकिन आप मुझे क्यों दे रही हैं? आप ये अंगूठी रख लें, आपने मेरी मदद की थी ना। ये अंगूठी कोई आम सी अंगूठी नहीं है, जो भी इसको पहनता है वो गायब हो जाता है। क्या? ये तो फिर जादुई अंगूठी हुई ना, जो पहनकर गायब हो जाता है। जी, आप ये अंगूठी इनाम के तौर पे रख लें। आपने मुझे ये 100 रुपए दिए ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, ये रख लें। अच्छा, इसकी वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आपके कहने पर रख लेती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका भी हो। जाओ जाओ। मैं इस अंगूठी का क्या करूं? क्यों ना मैं इसे पहनकर गायब हो जाऊं, फिर देखूं कि बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे गैर मौजूदगी में मुझे कितना मिस करते हैं। मामा पता नहीं किधर चली गई हैं, अभी तक नहीं आई। मोहम्मद शहीर, अंदर आ जाओ और गेट बंद करो। 1 मिनट सब्र कर जाओ काने तापी, मैं मामा को ही देख रहा हूँ। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आई। आ जाएंगी मामा, थोड़ी देर सब्र तो करो। काने तापी, असल में ना मुझे भूख बड़ी लगी हुई है, तभी मैं मामा का कब से वेट कर रहा हूँ। हाय, मेरे बच्चे को भूख लग रही है, मैं अभी अपने बेटे को खाना बना कर देती हूँ। छोड़ो मामा को, मैं आज आपको ऐसा खाना खिलाऊंगी ना जो आपको मामा ने कभी भी नहीं खिलाया होगा। क्या? सच में? चलो फिर जल्दी। ये क्या कह रही है कायनात? ये तो मेरे हाथों के बगैर खाना ही नहीं खाती, आज इसे खुद ख्याल आ गया खाना बनाने का। चलो अच्छा है। ओ मामा के खाने ना इतने भी अच्छे नहीं होते थे जो आज आपको मैं पका के खिलाऊंगी। मामा के मुंह पे तो अब बड़ियों की तारीफें करती हो कि आपका खाना बहुत अच्छा होता है। वैसे आपकी बात भी सही है, कभी नमक तेज होता है, कभी मिर्चें। मेरे गायब होने के बाद बच्चों की तो असलियत खुल रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे मेरे खानों को इतना बुरा समझते हैं। वो तो मैं वैसे ही मामा को खुश करने के लिए मामा के मुंह के ऊपर तारीफें कर देती थी। क्या करें, माँ है ना। वैसे आज जो मैं आपको लजानिया बना के खिलाऊंगी ना, वो आप चेक करना। क्या? लजानिया? चलो फिर जल्दी से बनाओ। अगर आप ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाओगी तो मामा को कौन याद करेगा? क्या? मैं भी देखती हूँ तुम लोगों का कब तक मेरे बगैर गुजारा होता है।